और आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब नेता किसी खास परिस्थिति में होते हैं तो वो कैसे जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को फैसला लेते समय व्यक्तिगत नहीं बल्कि नीतिगत बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही एक उदाहरण पूरे देश के सामने पेश किया है। आज योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया, लेकिन न तो वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए जा पाए और न ही कल अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो हरिद्वार जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो पिता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस को हराने के लिए जनता के हित में ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि 21 अप्रैल को होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता के कारण भाग नहीं ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां और परिवार के सदस्यों से अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। मैं उनकी जो चिट्ठी है मेरे हाथ में है और मैं उनको ये आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, अपने पूज्य पिताजी कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। और आगे वो लिखते हैं, जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया है। फिर वो लिख रहे हैं कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ये ना कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल रहें और लॉकडाउन के बाद मैं दर्शनार्थ आऊंगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पुत्र का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। सत्ता या राजनीति से जुड़ा कोई और नेता होता तो शायद इसी लॉकडाउन के दौरान खुद अपने नियम तय कर लेता और रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मौका ऐसा है जब कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। पिता की मृत्यु हो गई, सवाल कौन करेगा? बड़े रसूख वाला कोई और बेटा होता तो शायद पिता के अंतिम संस्कार को एक बहुत बड़े आयोजन में तब्दील कर देता। सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता, सोशल मीडिया पर किया जाता, हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता, इसे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना दिया जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहां पुत्र धर्म को महत्व नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज धर्म को महत्व दिया है। आज योगी आदित्यनाथ से उन लोगों को सीखना चाहिए जिन्होंने रस्म रिवाज के नाम पर लॉकडाउन के नियमों को बड़ी बेशर्मी से हर बार जब भी मौका मिला है तो तोड़ा है। सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग चाहते तो ये सब काम कर सकते थे। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले कर्नाटक के विधायक एम जयराम ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने जन्मदिन का जश्न को जोर शोर से मनाया था। उनके बुलाने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सब ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का मजाक बना दिया था। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे की शादी में भी लॉकडाउन के नियमों की ऐसे ही धज्जियां उड़ा दी गई थी। शादी की रस्म को सामाजिक सुरक्षा के नियमों से ज्यादा महत्व दिया गया। समाज के ऐसे ताकतवर लोगों को लगता है कि वो अपने पैसे, अपने पावर और अपनी पहुंच से खुद के लिए अपने लिए अलग कायदे और कानून बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को यह बताया है कि ऊंचे लोग वो होते हैं जो देश हित में, देश के लोगों की भलाई के लिए कानून को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने से भी, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपने परिवार से ऊपर रखते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.